इसी सिस्टम में तो मेरे ख्याल से अभिषेक जी ने शुरू किया है रिकॉर्डिंग, तो अपन उसको अभी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो सबको प्रणाम। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम रखा है, मैंने अभिषेक जी को कहा था कि एक तो जो अलग अलग काम हो रहा है, जैसे किसान अलग, मजदूर अलग, ट्राइबल अलग, मल्ला अलग, तो उसके बजाय क्या हम रूरल और अर्बन, ये दोनों में कॉमन है वार्ड। वार्ड गांव में भी है, वार्ड शहर में भी है। और अगर हम वार्डों से लेकर राष्ट्रपति तक की नेतृत्वशाला देखें, तो लगभग 1.5 करोड़ लोग लीडरशिप देने को तड़प रहे हैं। एक गांव में अगर 5 वार्ड है, मान लो, तो 5 वार्ड में कम से कम प्रति वार्ड 5-5 लोग लड़ते हैं। यानी एक गांव में 5 वार्ड में 25 लोग लड़े, जीतेंगे 5। फिर प्रधान जी है, उप प्रधान जी है, फिर ब्लॉक का मेंबर है, न्याय पंचायत का मेंबर है, जिला परिषद है। ये करते 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 आप जब आते राष्ट्रपति तक, तो 1.5 करोड़ लोग लीडरशिप देने को तड़प रहे हैं। इसी तरह आप जाते हैं अपना, चार्टर अकाउंटेंट है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आपका ये गौशाला है, मंदिर है, ट्रस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, बार काउंसिल है, जहां जहां चुनाव होते हैं, ये भी 1.5 करोड़ के लगभग है। इसका मतलब 3 करोड़ लोग आज भारत में नेतृत्व देने को लिए तड़प रहे हैं। इसमें बुढ़े भी है, मुसलमान भी है, जवान भी है, महिलाएं भी है, मगर सब में एक चीज कॉमन है, जिसका नाम है खर्चा। पोस्टर, दारू, मुर्गा, ये कॉमन है। ये खिलाए बगैर कोई मेरिट वेरिट की कदर नहीं है सामान्यता। तो इसका मतलब हुआ, जिस देश के 150 करोड़ में से 3 करोड़ लोग चुनाव 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 चुनाव, और वो साल भर चलते रहते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो 1.5 करोड़ लोगों में ये तो वो है जो चुनाव में लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये 1.5 करोड़ और हो गए, यानी 1.5 + 1.5, 3 करोड़ हो गए जो चुनाव में लड़ रहे हैं। प्लस 1.5 कम से कम वो है जो चुनाव में हरदम चाहते कि चुनाव होते रहे। क्योंकि चुनाव से जुड़े हुए जितने भी काम है, पोस्टर छापना, बोर्ड लगाना, मीटिंग करना, गाड़ी लाना, गाड़ी चलाना, पानी पिलाना, ये जो है, तो मतलब मेरा अपना असेसमेंट है कि लगभग 150 करोड़ में से 4 करोड़ लोग चुनाव के धंधों में लगे हुए, या तो चुनाव लड़ रहे हैं, या लड़वा रहे हैं, या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित भारत जैसे देश में चुनाव चुनाव चुनाव, तो ऑब्वियसली कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा। चुनाव का स्तर भी है, गांव में धंधे बढ़ाने का स्तर भी है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अभी हमारे एक ओझा जी से बात हो रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो बनारस में बीएचयू के साथ 14, 15, 16 मार्च को इंटरनेशनल गाय पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जरा एक शब्द देख लो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो अब गाजीपुर का, बलिया का, मिर्जापुर का आप देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना मिलता है, 30%, 40%। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पैसा वहां के बैंकों में जमा है, उसका केवल 30 या 40% पैसा उस जिले में दिया गया है। तो ये 60% कहाँ गया? ये 60% गया बड़े बड़े उद्योगों में, जो कई लोग डुबा कर फिर चले जाते हैं। और फिर कौन डुबाता है भाई? तो पॉलिसी है। तो पॉइंट ये है, क्या गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा बड़े पैमाने पे चल सकता है? तो बहुत अच्छा है, वो चार्टर अकाउंटेंट है, अगर आपके भी कोई पहचान के हो, तो आप उनको बोलिए 14, 15, 16 मार्च में बीएचयू के साथ ओझा जी, और मैंने अभी अभिषेक जी से बात करा दिया उनकी, उसमें हम चारे चार्टर अकाउंटेंट है, रिटायर्ड लोग है, फौजी है, राइटर है, प्रेस है, संत है। क्योंकि गाय को लेकर समृद्धि वाला कार्यक्रम कोई कर नहीं रहा है। पंचगव्य विद्यापीठ, जिसका मैं वाइस चांसलर हूं, वो भी करवा रहे हैं। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें एक बिजनेस एंगल लाता है, इन्वेस्टमेंट एंगल, रोजगार एंगल, पर्यावरण का एंगल, मार्केटिंग का एंगल। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोजेक्ट, हालांकि बात अलग है, उसके भी प्रोजेक्ट कई बार फेल ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमारे साथ जो काम करे वो धेला भर भी फेल ना हो। 100% उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए सफल होने की। मैं 2-3 मिनट और बोलकर फिर चाहूंगा, इस बीच में आपके कोई सवाल हो, एक, दूसरा किसी को जल्दी जाना हो वो बोले, क्योंकि मैं तो इसमें भी आधा घंटा देने वाला हूं।
क्योंकि हमने कई लोगों से अनुरोध किया कि लंबा लंबा भाषण करने के बजाय कागज पेन पे लिखो, एक्शन की बात करो, आपको उसमें क्या फायदा है। गुजराती में बोलते मारे वास्ते सूछे, यानी भाई ये सब में मेरे लिए क्या है। तो स्वार्थ पहले आएगा। सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। हम कहते हैं स्वार्थ पहले लाओ, स्वार्थ परार्थ परमार्थ और सर्वार्थ। तो पहला पॉइंट मैंने रखा था चुनाव की चुनौतियां। 5 करोड़ लोग चुनाव 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 के धंधे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, और ये 90% मेरे ख्याल से पैसा ब्लैक का लगता है। मुझे एक मिले अभी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो अंडमान निकोबार से है, 4 बार एमपी है। तो उन्होंने बताया कि उनको पार्टी ने एक अमाउंट दिया और इन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, बोले नहीं ये तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका 1/4 वापिस कर दिया। तो गंभीरता का मामला आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। कौन सी पार्टी है जो ब्लैक में नहीं मस्त है, या डोनेशन पे नहीं चल रही है, या जो जड़ से उखड़ नहीं गई है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी जड़ से जुड़ा करती थी, मगर वो भी पिछले 10-15 सालों में सब एसी कमरे में पका पकाया खाने में, प्लेन में जाने में मस्त हो गए, चाहे जो संगठन हो। तो पहला पॉइंट मेरा है कितना भयंकर गंभीरता का मामला है। इसलिए क्या चुनाव में बगैर खर्चे के नेतृत्व देने वाले लोग आगे आ सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, विकल्प रोने से नहीं आएगा। चाहे वो गंगा यमुना का हो, भ्रष्टाचार का हो, असंवेदनशीलता का हो, पेड़ों की कमी का हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, सबका विकल्प तो हमने बनाया है, विकल्प देने का धंधा। और अभी मुझे खुशी है कहते हुए कि यमुना के एरिया के जितने लोग हैं, या गंगा के यमुना वो अगर ठान ले तो जो गंदा पानी घरों से, फैक्ट्री से निकल रहा है, सोसाइटी से, वो सारा का सारा वहीं पर शुद्धिकरण किया जा सकता है। शुद्धिकरण, जब तक ये शुद्धिकरण नहीं होगा, यमुना में गंगा में पानी आने के बाद ये सुएज ट्रीटमेंट प्लांट और पेड़, ये सारे नाटक है, फेल हो चुके हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा। एक ही उत्तर है, विकल्प बेचने का धंधा। मैं देने का नहीं बोल रहा, बतलाने का नहीं बोल रहा, मैं सीधा सुधा बोल रहा हूं, मार्केट इकोनॉमी में बेचना पड़ेगा। समस्या भी, गंदगी भी, भ्रष्टाचार भी, विकल्प भी, नीतियां भी। तो दूसरा जो पॉइंट है, जो हम भारतीय किसान यूनियन का ये जो मंच है, जिसमें मुझे बड़े अच्छे जवान लोग मिले, और मुझे लगा कि इनकी सोच है, ये करना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मंच देना अब अनिवार्य है। ये जो मंच के लिए लड़ते हैं, वो केवल पावर के लिए लड़ रहे, पद के लिए लड़ रहे, पैसे के लिए लड़ रहे। अब लड़ाई होनी चाहिए मेरिट के लिए। अच्छे लोग आगे आए, अच्छे लोग अपना प्लान बनाए, अच्छे लोग अच्छे लोगों से ट्रेनिंग ले, मेंटरिंग ले, सोचे समझे और अपवादों से सीखे। तो दूसरा पॉइंट जो है, कैसे वो बगैर खर्चे के चुनाव में आ सकते हैं, कैसे वो लोगों का विश्वास, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, इस पर भी काम करने के लिए अच्छे लोगों को आगे आकर अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या वो प्रेडिक्टेबल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अच्छे लोगों का ट्रेनिंग, और ये केवल लंबे भाषण से नहीं होगा, ये होगा जब वो जड़ से जुड़ेंगे। तो हमारा उसमें सुझाव जो हम इनके किसान के जो अध्यक्ष और सदस्य लोग हैं उनको दे रहे हैं कि भाई आप लोग अब इसमें अच्छे लोगों को ढूंढकर अभी से एरिया का डेवलपमेंट प्लान बनाओ। आप सब जानते हैं कोऑपरेटिव के बारे में, आप सब जानते हैं जो सुधार आए हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि करीब 4 महीने से इस पे बराबर नलंगे जी, सुभाष जी उप्रेती जी, हमारे उत्तराखंड के अमरनाथ तिवारी जी, बराबर ट्रेनिंग धंधा चल रहा है। किसी ने 11,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, पैसा चल रहा है। मैं आज जो थोड़ा सा बुरा लगा, ये 4-6 महीने के बाद सॉलिड निकला क्या। वो जो अन्ना हजारे क्या मीटिंग किया, नागपुर में मीटिंग किया, लखनऊ में मीटिंग किया, उत्तराखंड में हमारे घर में मीटिंग किया,
ये सबके कागज भी बड़े मुश्किल से निकलवाए कि भैया निकला क्या उसमें, क्योंकि अपन कम से कम टाइम वेस्ट करने के लिए किसी को इनकरेज नहीं करते और अपना भी वेस्ट करते। चुनौतियों में हर एक को अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको नेतृत्वशाला है, इसलिए उसको जो विकल्प है, जो नए धंधे उभर रहे हैं, नए नए धंधे, वो सब में देना पड़ेगा। मेरे दो तीन और पॉइंट्स है, मैं चाहूंगा उस पर चर्चा करेंगे, मगर इस बीच में अगर कोई सवाल करना चाहे तो जरूर सवाल कीजिए, और कुछ जाना चाहते हो, क्योंकि अपन ये 15-20 मिनट के बाद बंद करेंगे और ये अगले 3-4 दिन तक करेंगे डेली, क्योंकि जो ये बनारस में कॉन्फ्रेंस हो रही है 14, 15, 16 मार्च, और जो ओझा जी आए हैं नहीं आए हैं देख लेते हैं, ओझा जी है। इसी तरह एक जापान में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मई में, उसके भी एक हमारे सिंह जी है, गाजीपुर में पैदा हुए थे, ये दोनों है कि नहीं? जी जी, ओझा जी आए? मैं हूँ सर। ओझा जी आ गए? हाँ अच्छा, हाँ, वो मैं हूँ। जापान वाले सिंह जी? सर प्रणाम चलो, सर, मैं हूँ यहाँ पे, ऑनलाइन हूँ। मतलब जापान वाले सिंह जी ना? जी सर जी। मैं से समझ में नहीं आता ना कौन है, मैं तो मैं बोला भाई बहुत सारे जापान वाले सिंह हैं सिंह जी, इंडिया में। हाँ। बीएचयू वाले, हाँ। अभी हाँ, आपको बोलना है कि जो अपन जापान में मई में जी कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहे हैं, संपूर्ण क्रांति और जैविक और जी नैसर्गिक, जी उसके बारे में आपको 2-2, 3-3 मिनट भी बोलना है, फिर आपका नंबर देना है। और ये ठीक जितने है। भी ग्रुप में अभी 30-35 लोग, 40 लोग है, ये जी सारे के सारे अपने इसमें बहुत दमदार लोग हैं, जी संघर्ष में कर रहे हैं। तो हमारे वो सिंह जी आगे, सुल्तानपुर वाले अध्यक्ष जी आगे कि नहीं? जी, किसान मैं के आ अध्यक्ष। गया हूँ और मेरी पूरी टीम है जो भी आ पाए हैं। जय जय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आ गए वो आ गए, बाकी कल। तो आप 3 लोग जरा अपने बारे में एक एक जी 2-2 मिनट बतला दीजिए, फिर अपन इसको डेली करेंगे, और अभी अपन 10 मिनट के बाद में इसको खत्म करेंगे। लेकिन आप तीनों, अभिषेक जी को सब जानते हैं, लेकिन मैं बोल देता जी हूँ, अभिषेक जी बहुत डायनामिक लोगों में है, पिछले 15 सालों से ये अन्ना जी हजारे और संगठन और चुनाव इस पर काम करते रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जिसका नाम है परिवर्तन की नेतृत्वशाला, जी और उसमें आ जाता है ब्लॉक अडॉप्शन का प्रोग्राम, उसमें आ जाता है सीडी रेशियो, मार्केटिंग, लोगों को जोड़ना, नेटवर्किंग, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, महिलाओं को, एनजीओ का बिल्डअप, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे गर्व भी जी है। और इसी तरह नालंगी जी कर रहे कोऑपरेटिव पर। आज मैंने उनको बोला कि भाई चलो आगे, निगेटिव नहीं, पहले आप तीनों थोड़ा बोल दीजिए, एक एक 2-2 मिनट, तीनों भी बोलिए। जी जी, पहले मैं बोलूँ सर? बोलिए 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 बोलिए। जी, पहला तो जो सर आपने कहा श्रीमान जी, आदरणीय संरक्षक महोदय, चुनाव के लिए भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा, जो मेरा मेरा ओपिनियन है, और जो मैंने अभी तक क्षेत्र में निकल के देखा है। आप डायरेक्ट लोगों से टच में रहेंगे, उनकी जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे, उनकी स्थितियों को समझेंगे। वहां पे कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई कितना प्रभावशाली हो, आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे एक एक पर्सन से, तो आपकी विजय सुनिश्चित है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव जीतने का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें अड़चने भी बहुत सारी आती हैं आपको दबाने के लिए, तो लेकिन हमको डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होना है। हमको किसी नेता से, किसी पार्टी से, इससे नहीं कनेक्ट होना है। भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव के लिए डोर टू डोर, और ये एक दिन का नहीं, ये पूरे 5 साल 10 साल आप प्रैक्टिस करिए इसकी। आपको अगर चुनाव में जीतना है, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम प्रधानी, तो डायरेक्ट और एकदम मतलब जो है ईमानदारी से आप काम करेंगे तो विजय सुनिश्चित, और वो ऐतिहासिक विजय मिलेगी। मैं देख रहा हूं बहुत ग्राउंड पे, अच्छा। मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि किसी के साथ एक लोग मरने मिटने के लिए नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसी टीम है कि मैं अन्य और जल त्याग के बैठ जाऊं तो हजारों लोग मेरे साथ अन्य जल त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कोई थोड़ा एक परिवार का मिनट, नहीं तैयार होता है। तो एक सर मिनट, ये एक मिनट, सबसे इजी रास्ता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट नहीं, अभी आपको और बोलना है। प्रभात जी कुमार जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और जी इनको ऊपर से आदेश मिला था कि आप ये नॉर्मल किसान वाला काम करने के बजाय
अपना इंडिपेंडेंट किसानों का मन, जो ग्राम स्वराज की, स्वावलंबन की, स्वाभिमान की, गाय की, अध्यात्म जी की बात करें तो सिंह जी ने पूरे प्रदेश में बना दिए हैं अध्यक्ष। जी। हम कह रहे हैं पूरे आपके देश में बना। आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्तर पे हो गया सर, नहीं कोई बात कराया। नहीं अभी। हाँ, तो सिंह जी का नंबर आप बाद में ले लीजिए, इनसे अलग से बात कीजिए। और हम जी चाहेंगे कि सब लोग जुड़कर अब केवल किसान जी नहीं, अब सभ्यता की बात करें, जी सिविलाइजेशन जी की बात करें, गांव की बात जी करें, जीवन शैली की बात करें, भारतीयत्व, इसेंस ऑफ इंडिया, इसकी बात जी करें, गाय की बात करें। तो पहला पॉइंट हो गया ये हमारे प्रभात। जी आपने सुना। जरा एक बार और बोल दीजिए आपका नंबर, और सबको जी मालूम रहे कि ये बोल जी दीजिए, प्रभात जी पहले बोलिए जी। फिर मैं बनारस का। मैं भारतीय किसान यूनियन का आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और पूरे राष्ट्र में संगठन का विस्तार किया है। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में टीम भी है, बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं, और हम लोग भौतिक स्थल पे काम कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9453, मैं अभी मैसेज में डाल दे रहा हूँ, हाँ डाल दो, 94 53 56 16 18। और संगठन के काफी सारे पदाधिकारी कौशाम्बी से, प्रयागराज से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुल्तानपुर ठीक है, से, ठीक चित्रकूट है। से सब जुड़े हुए हैं। वो ठीक है, ठीक है। तो मैं एक चीज बोल के, प्रभात कुमार जी को जी मैं क्यों मानता हूँ, एक तो जवान है, दूसरा दिल जी में तड़प है, और सबसे बड़ा, इनकी माँ एक्स बीडीओ रही है, जी और इनकी वाइफ इतनी होशियार है, जी और बात करने में जैसे क्या बोलते हैं उसको, अमृत झलकता है। और जी इनके दो बच्चे, तीन बच्चे हैं, जिनके साथ जब मैं सुल्तानपुर गया तो बाप रे जी बाप, मुझे लगा इन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम जी सबको मिलकर अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिए, जिससे पढ़े लिखे, होशियार, अच्छे संस्कृति वाले बच्चे आगे आए, मेरिट पर आए। और इसलिए फिर भाई ने भाई कमलानंद को बोला, भाई कमलानंद, तो अभी तक जो काम करता रहा उसमें 3 गुना काम की गति बढ़ेगी, ऐसा काम कर। तो उसी श्रम में, तो ये प्रभात कुमार जी बाद में बोलेंगे, अभी हम चाहते हैं कि ओझा जी जो 14 15 16 को बनारस में कर रहे हैं, जरा 2 3 मिनट ओझा जी बता दीजिए उस कार्यक्रम के बारे में, बोल दीजिए ओझा जी। जी। सभी को सादर प्रणाम। अब वॉइस आ रही है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आ रही आ रही, जी बोलिए। जी। तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम सभी ने एक अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव का आयोजन किया है वाराणसी में। ये जो आयोजन है बेसिकली शताब्दी कृषि सभागार, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, बाबा विश्वनाथ टेम्पल के पास में ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में ही हो रहा है। बेसिकली इसका जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो इसमें है कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था हो, गौ आधारित खेती हो, गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो, साथ में पंचगव्य चिकित्सा का, कैंसर जैसे डिजीज के लिए भी बढ़ावा दिया जाए, पर्यावरण का संरक्षण हो, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो। हम सभी ने इसके लिए स्टार्टअप इंडिया से भी एसोसिएशन किए हैं, ताकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ गौ सेवा आयोग से भी अपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। ये कार्यक्रम जो है भारतीय कृषि ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का एक वैश्विक मंच प्रदान करेंगे अपने को, जिसमें आईआईटी बीएचयू के भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिकल एज अ प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे भी वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल लाइव डिस्कशन भी देंगे अपने को। मैं दो, हाँ जी। बोलिए 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 बोलिए। इसमें प्रमुख है जो, अगर विषय का केंद्र अगर देखें तो इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट एक्सपर्ट जो हैं वो भी आएंगे। साथ में पॉलिसी मेकर को भी इन्वॉल्व किए गए हैं। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा इस कार्यक्रम में, कि कैसे इसको गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए, और साथ में गौ आधारित उद्योग और उत्पाद की प्रदर्शनी के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सेशन रखा है। और एक आप सभी को मालूम होगा, स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट 20 लाख रुपीज़ के ग्रांट्स देती है। तो अपना मॉडल हम लोग इस तरीके से रेडी कर रहे हैं, ताकि जो भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप हो या स्टार्टअप फाउंडर हो, या जो भी जिनको भी रुचि हो कि कुछ ऐसा उद्योग इस्टाब्लिश किया जाए, तो उसके लिए हम लोग ग्रांट्स के लिए भी हेल्प करवाएंगे उनका।
साथ में स्टार्टअप इंडिया में इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 50 लाख रुपीज़ का। बट काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। और साथ ही साथ गौशाला का प्रबंधन कैसे करते हैं, जिसमें मोरिंगा लिव्स के साथ में वो विटामिन की कैप्सूल वगैरह क्रिएटेड होता है जो प्योर ऑर्गेनिक होती है। और उसी मोरिंगा के जो फ्लावर्स होते हैं उससे हनी बी की कैसे प्रोडक्शन होती है, हनी वगैरह कैसे हनी बी की फार्मिंग होती है, तो उस तरीके की भी धरातल पे जो काम कर रहे हैं। जैसे महोदय जी ने बताया था कि प्लान इन एक्शन, तो एक्शन जो प्रॉपर एक्शन में काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग बुलाए हैं ताकि लाइव डेमो वगैरह प्रस्तुत करें और सभी को प्रॉपर एक गाइडेंस मिले। तो ये आयोजन का एक निष्कर्ष था। इसमें अपना ये है कि उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भरता, एक ग्रामीण आत्मनिर्भरता हो और जैविक खाद का उत्पादन, स्वास्थ्य संवर्धन हो और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल क्रिएट हो इस अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव के माध्यम से। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय ओझा जी। आप दो चीज भूल गए। जी। पहला पॉइंट, ये समय है संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण और क्रांति। गाय जब जुड़ती है तो संपूर्ण क्रांति संभव है, नहीं तो असंभव है, क्योंकि विश्व के करीब 100 देशों में हम्प वाली गाय है, इसलिए इसको इंटरनेशनल कर रहे। एक दो, धनंजय ओझा खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके पास कई चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप है, ये स्टार्टअप और ये फंड और वो फंड। तो मैं अनुरोध करूंगा आप धनंजय ओझा जी का नंबर ले ले, इनसे अलग से बात करें, बात को रिकॉर्ड करें, क्योंकि धनंजय जी का भी अगर मान लो ये 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, तो हमारा प्रयास होना चाहिए 1 करोड़ कैसा कमाए, क्योंकि हमारा एक और लक्ष्य है कि हर एक को ईमानदारी से, शुभ लाभ से, स्वार्थ से सर्वार्थ परार्थ में जाते हुए अपना 4 गुना इनकम बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेगा तो पैसा तो कमाएगा, मेहनत का, नहीं तो हरामी में जाएगा। तो धनंजय जी आपका नंबर जरा एक बार डाल दीजिए चैट बॉक्स में, और हम चाहेंगे कि इस पे आप प्रतिदिन, क्योंकि आपका राष्ट्रीय है ये, तो इसलिए पूरे राष्ट्र में ये जो हमारे किसान के हैं अपने सिंह जी, उनके साथ में मिलकर अपन हवा बनाए कि केवल किसान, केवल गरीब, केवल मुसलमान, केवल महिला, केवल बच्चा, केवल लंगड़ा, केवल लूला, केवल फौजी, ये केवल 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 देश को खा गया है, क्योंकि उसमें पनपता है भ्रष्टाचार केवल में। तो जब हम इसको उंगली की मुट्ठी बनाएंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी लीड लेंगे, और जब अभिषेक जैसे लोग लीडर लेंगे, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अब आता है हमारा तीसरा आज का जो आशा की किरण है, वो जापान से जुड़े हुए हमारे सिंह जी। ये गाजीपुर में पैदा हुए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ 55 साल पहले कलेक्टर था गाजीपुर का, उस वक्त तो पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन अब ये जापान में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मई में, और इनकी विशेषता जरा ध्यान से सुनिए, इनका भी नंबर लीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अलग अलग बात करने के बजाय ग्रुप में बात कीजिए, कि एक ही साथ में फिर झटके में सबकी बात हो जाती, फिर एक एक को समझाते समझाते समय बर्बाद। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आज के युग में। हाँ सिंह जी, आइए जापान। अभी सभी साथियों को मेरा प्रणाम। काफी ओजस्वी बातें सुनने को मिली, और लगता है कि देश बहुत सेफ हाथों में है, और युवा से लेके सीनियर लोग सभी साथ दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं दो टूक बात कहूंगा अपने बारे में। मैं डॉक्टर दीपक सिंह हूँ, और मेरा जो है रिश्ता है गाजीपुर और बनारस से, बहुत गहरा रिश्ता है। दादी का घर था गाजीपुर में, और बनारस चंदौली में मेरा पैतृक निवास है। और खैर अब पिता और माँ दोनों नहीं रहे, लेकिन आना जाना पूरा रहता है। और बाकी मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मेरी पीएचडी जो थी वो सौर ऊर्जा पे थी, जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। 7 साल से मैं जापानीज सरकार के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और मुझे जो समझ में आया कि भारत में कम से कम आप देखिए कि $300 बिलियन की जैविक जो उपज है उसका बिजनेस का पॉसिबिलिटी है। और फिलहाल हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन और इन सब चीजों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जैविक खेती है इसको मार्केट तक लिंक कराना, इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कराने के लिए एक हम इवेंट प्लान कर रहे हैं।
जापान में। और ये मई में अभी प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए मैंने एक डोमेन नेम भी रजिस्टर किया है, 2-3 दिन में वेबसाइट भी आ जाएगी, जैविक जापान करके, javikjapan.com। तो सभी साथी उससे जुड़िए और कोशिश करेंगे कि हम 200-300 लोग जापान जाएं, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ जुड़ के कस्टमर बायर का रिलेशनशिप बना के, और उसमें फंडिंग का भी अपॉर्चुनिटी है। तो यानी कोई जापानीज टेक्नोलॉजी या कोई फंडिंग देता है तो हम ऑर्गेनिक खेती को और अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं, और यहीं इंडिया से हम ग्लोबल लेवल पे सप्लाई का एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो मई में मैं चाहूंगा कि हम सब साथी वहां पे जाएं और अपने आप को स्टैब्लिश करें, और बस यही कहना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आप लोग की काफी बहुत बातें सुन के धन्यवाद। जय बहुत हो जी। डॉक्टर जी दीपक सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चेहरा भी दिखा दिया। मुझे खुशी है कि आज की जो तीनों चारों है, अभिषेक जी, हमारे जी सिंह जी सुल्तानपुर, हमारे ओझा जी बनारस, और आप, तो जरा चारों भी अपना अपना चेहरा थोड़ा दिखा दे। आप हैंडसम है, आप जवान हैं, आपके पास में किसी के पास 3 साल का बच्चा है, किसी के पास 6 साल का बच्चा है। आपको बहुत ज्यादा अपनी शक्ति का संग्रह करते हुए, हम तो 80 साल वाले, हमारे राजा राम जी भी 75-80 साल वाले हैं, तो हम बुढ़े बाड्ढे हैं, आपके साथ में बैठते हैं, खुशी मनाते हैं, ताली बजाते हैं, कभी आठ हाँ दस हजार रुपया दान दे देते हैं। लेकिन जी अभी समय आ गया है बिग एक्शन प्लान का। तो एक तो मेरा अनुरोध यह है कि आप अपना नंबर तो खैर डाल ही देंगे चैट बॉक्स में, लेकिन हमारे जो बनारस का प्रोग्राम है 14, 15, 16 का, मार्च का, उसमें आप ओझा जी से बात करके जी उसको पार्टनर बन जाइए इंटरनेशनल बनाने में। क्योंकि जी मार्च आपका तो मई में है, तो कोई जी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर बनारस जी गाजीपुर आपका ही एरिया है। फिर जी ओझा जी मैंने जैसे बताया चार्टर अकाउंटेंट है। फिर हम्म हमारे सिंह जी का आपको पहले से मुलाकात है सुल्तानपुर के। पूरा हम्म भारत में ये ग्राम स्वराज हम्म और किसान और फौजी और जी सब भारतीय, उसका प्लान बनाएंगे जिससे 150 करोड़ लोगों का भला हो एक साथ में, गाय गोबर पेड़ पानी के साथ। तो आप जो चारों लोग हैं हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो आप ये मान लीजिए कि 14, 15, 16 में आप इस अभियान में जुड़ जाएंगे, आपके जापान को कंसल्टेंसी लेते हुए, और फिर वही कार्यक्रम वहां करेंगे जापान में। जैविक गाय के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जी मेरी बात जी पटती है क्या दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल। और जापान जापान ये सब ढूंढ रहा है, क्योंकि एज पॉपुलेशन हो गई है, उसको खाने के लिए न्यूट्रासिटिकल और ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। तो सिर्फ जापान नहीं ढूंढ रहा है, ग्लोबल लेवल पे यूरोप है जो बूढ़ा हो गया है, कोरिया है जो बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो सबको अच्छा खाना और अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, और बहुत बढ़िया, इंडिया सोने बहुत की बढ़िया, चिड़िया बन के समझ। खिला सकता है सबको। और सिंह जी सहमत 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 पूरी तरह। इसलिए आपको प्रतिदिन ये जो अभिषेक जी करेंगे प्रोग्राम अपना 9 बजे वाला, इसमें आधा पौन घंटा जरूर देना है। तो एक तो जी चारों का नंबर हो गया, अभिषेक जी को सब जानते हैं, हमारे सिंह जी आगे किसान वाले, आपको पूरे भारत में दमदार लोगों को लाइए। ये जो जी पुराने जी जय 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 करने वाले नेतागिरी वाले मॉडल नहीं चलेंगे। और इसके जी लिए जो अभिषेक जी प्रोग्राम चलाते हैं नेतृत्वशाला, वो भी लैब, जी लैब बोलते हैं उसको, लीडरशिप का लैब, उसको अन्ना हजारे का जी भी आशीर्वाद है। अपन अन्ना हजारे जी का एक राष्ट्रीय लोक आंदोलन है जिसको अभी अंतरराष्ट्रीय कर दिया है, उसके जी उपाध्यक्ष है। और इसके जी अलावा अभी हम चाह रहे हैं कि जिनको काम में डाउट हो वो बोले जी नहीं, क्योंकि अभी पकड़ पकड़ के लोग मारेंगे, जो लंबा लंबा गप मारेंगे और आश्वासन देंगे और पूरा नहीं करेंगे। तो अच्छा होगा वो लोग जी चले जाए। तो आप चार लोग, जरा मैं अनुरोध करूंगा, एक वो बना ले, जी उंगली की मुट्ठी, आप चारों लोग। जी और जी 14, 15, 16 क्यों सिंह साहब, ओझा जी, कोई प्रॉब्लम? इसमें तीनों भी संगठन आपके साथ जुड़ जाए, कोई जी प्रॉब्लम? जी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा रहेगा ऐसा बोलो, प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा जी। हाँ, उसको पॉजिटिव मार्केटिंग करो ना, तारीफ करो, चमचागिरी करो अच्छे काम की। तो जी जी अपना अभी अपना जो नारा है, मैं चाहूंगा कोई भी कुछ बोलना चाहे, अपना जी नारा भाई कमलानंद का है, फूटो जी। फू का मतलब है अच्छे काम को फूकना, टो जी का मतलब है टोकना, नंबर कहाँ से समझने के डाला? लिए, नंबर डाला। और जी का मतलब है जस्ट इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। और ये मत बोल के अभी तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे होता है, ऐसा जल्दी थोड़ी होता है। अरे बेवकूफ, तेरे को कौन बोल रहा है तू जल्दी जल्दी कर? 9 महीने का तो 9 महीना लेना,
लेकिन फिर वही बात, लक्षण तो दिखा। तो ये गप वाला मॉडल नहीं चलेगा अभी, क्योंकि नेतृत्वशाला में लोग खुद पकड़ पकड़ के पूछेंगे, इसीलिए अपन वार्ड 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 को चिल्ला रहे हैं। बहरहाल मैं आभारी हूं। कोई भी सवाल, और ये पिछले अगले 5 दिनों तक बराबर इसी समय में चलेगा। और इसमें जो जो ये बनारस का कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जापान वाला मैं ये सोच रहा हूँ सिंह जी, दीपक जी ये भी जी देख लो, जापान जाते वक्त में, क्योंकि खर्चा तो उतना ही आएगा, क्या सिंगापुर वगैरह का भी 2-3 दिन का हो सकता है क्या? सोच प्लान लो। कर प्लान कर सकते हैं सर। हाँ, प्लान करके। जनरली जनरली हाँ। होता क्या है ना, जापान में नेटवर्क अपना अच्छा है। और वहां पे सिर्फ मैं एक इवेंट नहीं करना चाहता। वहां पे जैसे एक एक तो होगा जहां बायर सप्लायर इकट्ठे मिल जाएंगे, 400-500 हम्म। लोग, 1000 लोग इकट्ठे करके वहां मिलेंगे। भाई जिस जिसको हम्म। पसंद आ रहा है अपना सामान हम्म। बेचने का एग्रीमेंट कर लो और हम्म। आगे बढ़ो। मान लो कोई मोरिंगा बनाता है, भाई साहब बता रहे थे कि ऑर्गेनिक हनी बन रहा है, तो ये सब आप अपना बायर सप्लायर सेट कर लीजिए। दूसरा होगा हाई लेवल मीटिंग, जो हम एम्बेसी में बात करके करवाएंगे। और वो हाई लेवल मीटिंग में जो टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं जापान से, और जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स हैं, उनको बुलाया जाएगा और इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव हम लेके जा सकते हैं। जैसे किसान सभा के मेंबर्स हैं, जो मतलब एक ऑफिस होल्ड करते हैं और इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं कम से कम 10-20 हजार लोगों पे एक साथ। तो और बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोलैबोरेशन की कुछ मीटिंग करवाई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप गए जापान तो एक इवेंट करके वापस आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे मल्टीपल जगह पे लोगों को एंगेज करा दें। टिकट तो भाई आपकी 60-70 हजार की बनेगी, तो आप वो लगा देंगे। थोड़ा स्टे को हम लंबा कर देंगे, हफ्ता 10 दिन का, ताकि आप जगह जगह एंगेज कर लें और आपके लिए वो पैसा वसूल हो। आज बहुत बढ़िया। के दिन में बहुत केरला भी जाता है आदमी, तो कम से कम 30 हजार की टिकट बन जाती है आने जाने की। तो जापान जा रहे हैं तो उसको पूरा वसूल करके आएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा अनुरोध ये होगा, ये जो 14, 15, 16 के लिए जो अपने ओझा जी, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट भी है, जी और काफी अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी संगठनों में चार्टर अकाउंटेंट के नाते। और मेन पॉइंट है, सीखने को तैयार है। सबसे बड़ा जी जो मुझे 80 साल की उम्र में दिल में दर्द एक है, कि कोई सीखने को तैयार नहीं है। सबको इतना ज्ञानी ज्ञान है कि वो बोलता बस मेरा सुनो, और करता कुछ नहीं है। तो एक तो हम्म, ये जो चार्टर अकाउंटेंट है, और हमारी चार चार लोग तो आज आप हो ही गए। हम चाहेंगे हम्म, और भी कोई इसमें वॉलेंटियर हो, जिनको आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, बायोडाइवर्सिटी है, आबादी है, भ्रष्टाचार है, गंदगी है, और सबसे हम्म, बड़ा चिंता का बिंदु है सरकारों का फेल्यूर। कल तक बड़ी आशा थी कि भाई मोदी जी आ गए तो सब बढ़िया हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, पेड़ लग जाएंगे, सीधी रेशो हो जाएगा, रोजगार आ जाएगा, गंगा यमुना जय जय करेंगी, और सब उल्टा को उल्टा हो गया सब। तो आइए, ये हम्म, एक ही उत्तर है, पीपल्स मूवमेंट बनाए, वार्ड की मूवमेंट बनाए। तो मैं चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। अभिषेक जी तो बाद में बोलेंगे, लेकिन इसके पहले अगर कोई भी कुछ सवाल करना चाहे या कोई भी सुझाव देना चाहे, नहीं तो अपन ये अगले 5 दिनों तक प्रतिदिन इसी समय, और आप रहेंगे और दमदारों को लाएंगे जो अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं, पेड़ पानी गाय गोबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बड़ा आभारी हूँ। फिर कोई भी अब बोलना चाहे तो अपन 5-7 मिनट चर्चा करेंगे, कोई भी कुछ पूछना जी चाहे, जी बताना चाहे, आइडिया बोलिए। जी जी मैं राजाराम यादव बोलना चाह रहा हूँ। एक हाँ बोलिए सजेशन यादव जी, ही बोलिए। समझ लीजिए। ये जो आप गाय का विषय चुना है बहुत अच्छा विषय है, और इसमें जिस तरह की बातें कर रही है, पर मैं भी 20-25 साल से इसी विषय पे बात कर रहा हूँ। हम गाय से क्या बेनिफिट है हमें, वो हम जरूर डिस्कस करते हैं। पर गाय की भलाई का, और गाय को कैसे दोबारा से पंचगव्य जिसको आप कह रहे हैं, उस पंचगव्य की शुद्धता, कैसे गाय का क्या योगदान हो, गाय का संवर्धन उसी रूप में कैसे किस तरफ वापस मोड़ें, बहुत जैसे बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। भगवान के टाइम यादव जी, कृष्ण के टाइम यादव में जी, थी। यादव आज जी, वो तो नहीं रही, अनुरोध है, कुछ एक डिटोरिएशन अनुरोध है। हुआ है, क्यों हुआ अजय है, यादव जी, उसको हेलो, पंचगव्य को हेलो, वापस कैसे हेलो, लाया जाए, हेलो, ये यादव विषय जी, जनरली हेलो। नहीं डिस्कस किया जाता है। अच्छा यादव जी, 1 मिनट सुनेंगे क्या मेरी बात? आप बहुत जी, बढ़िया, हम आपको इतने सालों से सुन रहे हैं अभी। मेरा एक पॉइंट है, आप कभी बनारस के एरिया में रहे क्या? पोस्टेड आपका कोई पहचान वाला है बनारस में? मेरा बनारस में पहचान वाला ही है। बनारस में यही टॉपिक मैंने, पंचगव्य को कैसे कितना क्वालिटी साल पहले? कंट्रोल कैसे कितना साल इंडस्ट्री पहले? दर्ज है, उस पर अरे भाई पूरे कितने? बनारस को लेक्चर से दे के सब कुछ किया है। अरे लेक्चर तो बहुत दे दिया भैया, यादव जी कितना साल पहले दिए थे लेक्चर वो?
तो जानते नहीं ना। आज भी जितने लोग गाय पे बात करते हैं वो गाय की भलाई कहाँ है वो नहीं जानते, गाय में सच्चाई क्या ओके है ओके, वो नहीं जानते। चलो ठीक है, अभी ये मीटिंग खत्म करना है, अलग से अपन बात कर लेंगे आप और मैं और अभिषेक कि आपकी क्षमता का पूरा पूरा कैसा यूज हो। अगर कोई ऐसा बिंदु तो अगर आप लिख कर डाल दे इस ग्रुप में कल कि राजा राम जी यादव के क्या क्या सुझाव है, जिससे जापान वाली मीटिंग, उसके बाद ये बनारस वाली मीटिंग और ये किसान वाली हमारी ये सिंह जी वाली मीटिंग कैसी लाभदायक हो और उसमें यादव जी का क्या रोल हो सकता है, वो अगर डाल दे तो मेरे ख्याल से अपन उस पर चर्चा करेंगे। और भी कोई कुछ नहीं, बोलना चाहते हैं साहब? वो डाल दूंगा एक मेरे सर। मेरा पॉइंट ये है ठीक कि है, इस मीटिंग बहुत नहीं अच्छी हो है, गया, इसमें गाय हो की एक गया, मिनट। भलाई भी कुछ ठीक है की बात, जाए। ठीक है हेलो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए और कोई कावेरी बोलना साहब, चाहते हैं? बिना गाय एक के जो है विकास के कुछ संभव है ही नहीं देश में। अरे हो गया ना भाई, गाय पर तो है ही ना सेंटर में यार। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मैं मैं जो कहना था वो तो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्थापन करने के लिए आपका नाम परमिशन क्या है, दी। नाम जरा नाम बताओ। मैं सचिन पाटिल। अच्छा आप जरा लिख कर भेज दो पाटिल जी, जो जो आपका हाँ, सुझाव है। मैं ग्रुप में आप हाँ इसमें चैट बॉक्स में ठीक लिख है, दिया है। ठीक, दो तीन धन्यवाद सुझाव धन्यवाद। है इलेक्टोरल तो बात ट्रस्ट की स्थापना करने के लिए। और उठ, ये जो युवाओं की जो आप बहुत समर्पक आज ठीक है बात की है विस्तार से, ये युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के ठीक है संदर्भ में और वोटर्स को ठीक पेंशन है के संदर्भ में वो ठीक है। विश्वात्मा जी अगर के आपने, पास प्लान है। हाँ तो ठीक वो है, भेज अभिषेक जी दीजिए। उनसे और अपडेट हो अगर ले। अगर आपका किसी जिले में या किसी ब्लॉक में कुछ काम हो गया हो इस लाइन पर, किसी हाँ, धार्मिक संस्था का, पत्रकार का, तो वो जरूर डालिए, जिससे हम उसे बिल्कुल सीख सके कि कहाँ पर क्या बिल्कुल। क्या काम हो गया। ठीक है ना? एक मैं हाँ आपको ठीक। बतला सकता हूँ, आपके यहाँ के जो सुदर्शन चैनल वाले हैं चौहान हाँ के, जी। वो हाँ वो 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 अगर आप उनसे मिलके उनके हाँ ब्लॉक को आदर्श बनाने में योगदान दे सके तो पैसे की कमी नहीं है, पहचान की हाँ, कमी नहीं है। मुझे लगा एक बिल्कुल सॉलिड काम हो जाएगा सुदर्शन जी के साथ में बात करके, चौहान जी के साथ। और किसी का बिल्कुल। कोई पॉइंट है? हाँ, और कोई उनका किसी का point? कांटेक्ट नंबर भी मैं शेयर कर तो सकता ठीक हूँ। है और ठीक है ले साउथ लो। एवेन्यू में उनको अभी नहीं ठीक है, फ्लैट भी अलाउट हो चुका है। हाँ बस बस आप खुद ही जाके मिलो ना उनसे, खुद ही मिलो। हाँ और ठीक किसी का ठीक कोई आदिम। पॉइंट है सर? अपना टाइम ठीक पूरा हो रहा है, किसी का कोई दिल्ली में पॉइंट है तो आऊंगा, फिर कल मिलूंगा अपन मैं। और ठीक हम है, बराबर मिलेंगे। सर, प्रयागराज से और शुभम मिश्रा, जिलाध्यक्ष प्रयागराज, भारतीय किसान यूनियन बोलिए आजाद हिंद। बोलिए 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 सर बोलिए। सर, आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप देश में आप नीति आयोग में रहे हैं और नीति बनाते थे, तो कम से कम गौओं के लिए एक गौ अभ्यारण्य जैसी नीति बना दीजिए। बहुत ज्यादा गौओं अच्छा के लिए मिश्रा, दिक्कत हो रही है। सुनो, बहुत ज्यादा गौओं ऐसा के लिए है दिक्कत चल अभी, रही है। अरे सुनो ना, अभी नीति आयोग ने काऊ बेस्ड इन्वेस्ट पर एक रिपोर्ट बनाई है जी 2 साल पहले, वो जी कंप्यूटर में अवेलेबल है, उसको जी निकाल लो, उसको पढ़ो, फिर आप मैं सिंह जी तीनों चारों बात करेंगे कि उसमें जी किसान यूनियन कैसे सहयोगी बन सकता है। ठीक है? जी नीति आयोग की गाय पर आधारित रिपोर्ट है 2 साल पहले की, मैंने कईयों को भेजी है, आप उसको ले लो। और फिर अब आपकी लीडरशिप का पूरा पूरा यूज करेंगे मिश्रा जी, समझ गए? और ठीक कोई सर, पॉइंट? ठीक। पूरा देखो यूज सरकार करेंगे। अभ्यारण्य बन जाए, मान लीजिए बहुत बड़ा हमारा काम हो गया, क्योंकि लोग भी मर रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय भी मर रही है। बहुत दुख होता है ठीक सर, है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि और कोई गौशाला भी पॉइंट? कवर नहीं हो पा रहा है। सारी चीजें बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। मैं तो हाईवे के बगल मेरा घर है, चलो देख के चलो बहुत ठीक, तरफ। चलो चलो कुछ करो करो करो, रोने से कुछ नहीं होगा, सर कुछ कर करो। रहा हूँ सर, मैं प्रेस से भी हूँ, तो मैं बराबर इसकी खबर भी निकालता हूँ। इसके लिए मांग और चलो अनशन भी हम लोगों ने रखा आप था अलग अभी। से फोन करो, अलग से फोन करो सिंह जी के साथ मेरे से, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक सर, जय हाँ जवान जय और बोलो, और किसी का कोई पॉइंट साहब? बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, अभिषेक जी है या चले गए? अभिषेक जी। मैंने अपनी बात चैट बॉक्स में रख दी है। मैं वाराणसी के कार्यक्रम में भी कोऑर्डिनेशन में और जी जापान के कार्यक्रम में भी कोऑर्डिनेशन में अपना योगदान करूंगा। धन्यवाद भाई कमलानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात कुमार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय ओझा जी, सीए साहब। अभी ये जितने भी विषयों पे चर्चा हुई, इसी पे हम लोग पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं। इसमें काफी गति आ चुकी है। अभी हर माह करीबन 4 से 5 राज्यों में हमारी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इस महीने भी अभी 2 राज्यों के हो चुके हैं और 3 राज्यों के हो चुके हैं, 2 राज्यों में होंगे।
सहकारिता एक विषय है और दूसरा लीडरशिप ट्रेनिंग विषय है। दोनों को लेकर एक फॉर्मल एक एक सिस्टम रेडी हो चुका है और उसके माध्यम से कोई भी लीडरशिप के क्षेत्र में चुनाव और चुनाव से संबंधित गतिविधियों में जुड़ना चाहता है, उसके लिए पूरा हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रेडी है। सभी को सहयोग किया जाएगा और साथ ही साथ निर्विरोध चुनाव, बिना कम खर्चे का चुनाव, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इसको हम जमीन पर उतार पाए। और सहकारिता जो है एक मुख्य विषय है, इसको लेके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई जा रही है, उसमें सभी साथी जुड़े ताकि ये जितने भी चर्चाएं हैं इसको जमीन पे उतारा जाए। और अभी इस पर अभी माइक्रो लेवल पे काफी काम किया जा रहा है। छोटे छोटे समूह बनाए जा रहे हैं और उन समूहों के माध्यम से इन सब चीजों को जमीन पे उतारा जा रहा है। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो इन कामों में और गति आएगी और हम लोग सफलता पाएंगे। धन्यवाद भाई कमलानंद जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी बस इतना ही मुझे कहना है। ये अगले 3 दिनों तक इसी समय में इस पे इसको कंटिन्यू कीजिए, जिससे एरिया डेवलपमेंट का प्लान बन सके और बड़ा काम हो सके। ठीक, सबको शुभकामनाएं, सबको जी। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आइए मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाते हैं, एक्शन 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 के साथ। प्रणाम, सादर नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सादर प्रणाम प्रणाम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल बात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि अभिषेक जी, सभी को शुभ रात्रि। जय मेहर बाबा। जय अवतार। क्या है बताओ, किस लिए? एक पापा की मीटिंग चल रही है। पापा कहाँ पे? एक बार